हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं। आपका सोल असाइनमेंट मैं देखूंगी, आपका डिवाइन मिशन मैं देखूंगी, आपका जो ग्रेट पर्पस है यहाँ पे उसको मैं देखूंगी, और आपका कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट और लोगों के साथ क्या है, ये चीजें भी आ सकती हैं। आपकी ट्रू कॉलिंग क्या, डिपेंड करता है कि कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ओके, काफी डिटेल रीडिंग होगी जिसमें मैं आपका पर्पस, आप यहाँ क्यों आए हो और आपको क्या अलग करना है, ये सारी चीजें मैं डिटेल्स में देखूंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, चलिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हो सकता है कि आपके जो पूर्वज है ना, जो भी लोग इस दुनिया में है नहीं है, इन लोगों की काफी ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जहां पे ये खुल के जी नहीं पाए हैं, ये खुल के मौज मस्ती नहीं कर पाए हैं, खुल के खर्चा नहीं कर पाए हैं। ओके, कुछ फियर है, कुछ इनसिक्योरिटी है जो मुझे नजर आ रही है कि जैसे आपके पूर्वजों ने उन चीजों का सामना किया। ये सामना इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉवर्टी नजर आ रही है। हो सकता है कि गरीबी की वजह से, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ अबेंडेंस, प्रोस्पैरिटी, या बैकअप नहीं था, सपोर्ट नहीं था, हेल्प नहीं थी, या किसी तरह की बीमारी थी जिसकी वजह से वो काफी सरवाइव कर रहे थे। और काफी उनको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए काफी प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ती थी। ओके, ये उनका पास्ट लाइफ इशू भी हो सकता है। ये उनका जिस लाइफ टाइम में आप उनके साथ थे, ओके, मतलब हैं या थे, जो भी है, मतलब जो करंट लाइफ टाइम है उसका सिचुएशन भी ये हो सकता है कि इन्होंने काफी मुसीबतों का सामना किया और आपने ये चीज देखी, या आप ये चीज जानते हैं कि आपके जो पूर्वज रहे थे उन्होंने काफी प्रॉब्लम्स का सामना किया, काफी मुसीबतों का सामना किया। ये बात आपको कहीं ना कहीं अच्छे से पता थी। ओके, आपके कोई पूर्वज बहुत पेनफुल, उनकी डेथ हुई, बहुत पेनफुल उनकी लाइफ में कुछ घटनाएं हुई जो काफी दर्दनाक थी। इवन आज भी वो जो घटना है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, या है वो कहीं ना कहीं रियलिटी में उसको फेस करना पड़ता है, उन दर्द का सामना करना पड़ता है। ओके, आप वो पर्सन हो सकते हो। देखो यहाँ में मुझे जो आपके पूर्वजों से रिलेटेड चीजें दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना वो सारे बैरियर्स, वो सारी लिमिटेशंस, वो सारी मान्यताएं, वो सारी लैक एनर्जी
जिस वजह से आपके पूर्वजों ने बहुत दिक्कतों का सामना किया, बहुत मुसीबतों का सामना किया, वो सारी लैक एनर्जी को कहीं ना कहीं आप खत्म करने के लिए इस दुनिया में आए। हालांकि मैं क्लैरिटी लूंगी, क्लैरिफिकेशन कार्ड लूंगी, उसके बाद मैं किंग ऑफ कप्स पे आऊंगी। ओके, प्लीज गाइड करें कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की क्लैरिफिकेशन क्या है। ओके, एस ऑफ सोड, मैंने आपको कहा ना कि इन चीजों की काट करने के लिए आप आए। देखो यहाँ पे क्या है ना कि एस ऑफ सोड एक ऐसी एनर्जी है जहां पे ये कहा जा सकता है क्लियरली कि आपने सोच बदली। आप इस दुनिया में अपनी जो भी आपकी आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से कनेक्ट कर रही हैं कि आप सोच को बदलने के लिए आए हैं। आपने हमेशा देखा कि आपकी सराउंडिंग्स या आपके पूर्वज या आपकी फैमिली, जो भी लोग हैं ना, वो बहुत छोटा सोचते आए हैं। कभी उन्होंने बड़ा नहीं सोचा, कभी उन्होंने रिस्क नहीं लिया, कभी वो फियरलेस ही नहीं बने, कभी उनके अंदर वो करेज ही नहीं आया कि हाँ भाई अगर हम इससे बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जब हम अपने डर को निकालेंगे, जब हम अपने पैटर्न को चेंज करेंगे, जब हम अपनी सोच को चेंज करेंगे तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी, अपने आप चीजें आपके फेवर में आने लगेंगी। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज तो सेट हो गई कि भाई जब हम सोच को बदलते हैं ना तो अपने आप रियलिटी चेंज होने लगती है। जब हम अपने माइंडसेट को बदलते हैं, जब हम अपने बिलीव्स को चेंज करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। चाहे वो पैसों को लेकर के है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के है, चाहे वो अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर के है, चाहे वो किसी भी एरिया में है, वहां पे अपने आप चेंजेस आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने माइंडसेट, अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको हाई कर दिया। ओके, अपनी सोच को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप ले आए, जिसकी वजह से आपकी रियलिटी चेंज होने लगी या चेंज हो सकती है। ये आपकी सोच है। ओके, ये आपका विश्वास है। आपका कनेक्शन जो डिवाइन के साथ है वो बहुत डिफरेंट है, वो सबका नहीं है। आप देखते होंगे कि आपकी फैमिली में या आपके पूर्वज इतना कनेक्टेड नहीं रहे। अगर वो कनेक्टेड रहे भी तो बस इस तरीके से कि हाँ, क्योंकि हम सुनते आए हैं कि हमें भक्ति करनी है या हमें स्पिरिचुअलिटी को अपनाना है, तो एक बस इसलिए कि लोगों ने कह दिया। लेकिन जो चीज आप कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो, आपका कनेक्शन दिल से है। आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी से, और आपकी जो हायर सेल्फ है वो सब कुछ जानती है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे द्वारा क्या पॉसिबिलिटीज है, कि मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ, मैं क्या बदलाव ला सकता हूँ अपनी फैमिली में, या अपने जो भी मेरे पूर्वज नहीं कर पाए जो मुझे करना है। मुझे किस तरीके से सक्सेस चाहिए, मुझे क्या ब्रेक थ्रू करना है, मुझे क्या अचीव करना है, मुझे कौन से पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, मुझे कौन सी जो अभी तक जो भी चीजें चली आ रही है ना, जो भी सिचुएशन चली आ रही है, चाहे फैमिली में, चाहे सेम टाइप का आप जॉब कर रहे हैं जो पूर्वज करते थे, सेम टाइप का स्ट्रगल कर रहे हैं जो पूर्वज करते थे, सेम टाइप के इशू का आप सामना कर रहे हैं जो इश्यूज आपके पूर्वजों ने देखे है ना, या आपकी फैमिली देखती आ रही है। तो आपने कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आया कि ये तो वो चीजें हैं जो होती ही आ रही हैं, नया क्या है, मैं यहाँ पे क्यों, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या महत्व है यहाँ पे, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, मैं क्या अलग कर सकता हूँ। ये कुछ सोच है आपकी जो हमेशा से, आई थिंक बचपन से आपके दिमाग में आता रहा कि मुझे कुछ अलग करना है। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग रहा बचपन से, मतलब आप ऐसा आपको लगता आया होगा कि मैं जो सोच लेता हूँ वो हो जाता है। बल्कि जो सराउंडिंग्स है, आपके आसपास के जो लोग हैं, अक्सर वो कहते होंगे कि यार तेरा जो काम हो जाता है ना इतने आसानी से,
वैसा मेरा नहीं हो पाता है, या तुम्हारा जो कनेक्शन डिवाइन के साथ है वैसा हमारा नहीं है। ये कुछ खूबियां, ये कुछ अलग बातें ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं जो ये बताती हैं कि आप यहाँ पे कुछ अलग करने आए हो। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, दूसरा जो कार्ड है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। ओके, आप बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो भी बात बोलते होंगे, जो भी अपनी फीलिंग्स रखते होंगे ना, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, वो बहुत ठोस तरीके से। ओके, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अगर हम थोड़ा पोलैरिटीज की बात करें, अगर हम अपनी एनर्जीज की बात करें, तो एक एनर्जी होती है यिन और एक होती है यांग। मतलब एक मस्कुलाइन है, एक फेमिनाइन है। तो जो मस्कुलाइन होता है ना, वो ठोस होता है, उसकी बातें ठोस होती है। ओके, उसके कमिटमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। मस्कुलाइन हमेशा, जो रियल मस्कुलाइन है वो कभी भी आपसे फेक कमिटमेंट्स नहीं करेगा, झूठी बातें नहीं करेगा। वो बहुत सॉलिड होगा, वो बहुत स्टेबल होगा अपनी चीजों को लेकर के। और जो एक फेमिनाइन होती है वो बहुत स्वीट नर्चर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मस्कुलाइन स्वीट नहीं होते, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि हर चीज बड़ी कामनेस के साथ, ओके, हर चीज को बहुत अच्छे से सोचना, बहुत समझदारी से उस चीज की प्लानिंग करना। ओके, और एक कंपैशन वाली जो क्वालिटीज होती है, एक नर्चरिंग वाली जो क्वालिटीज होती है, एक लव वाली जो क्वालिटीज होती है, वो एक फेमिनाइन के अंदर होती है। तो यहाँ पे मुझे, चाहे आपका मस्कुलाइन क्वालिटी जो है, चाहे आपका जो फेमिनाइन क्वालिटी है, कोई एक क्वालिटी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसपे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। ओके, और ये चीज जो है ना, ये चीज आपको बहुत अलग बनाती है। अगर आपके अंदर प्यार है तो इतना है कि लोग यही कहते हैं कि इसकी बातें ही हमें हील कर देती हैं, इसका होना ही हमें हील कर देता है। अगर आप एक प्योर फेमिनाइन एनर्जी में हो, और अगर आप एक प्योर मस्कुलाइन एनर्जी में हो, तो लोग ऐसा सोचते होंगे या उन्हें ऐसा लगता होगा कि यार इसकी जो बातें हैं वो भरोसा दिलाती हैं। ऐसा लगता है कि कोई है जो ये कह रहा है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सिक्योर करूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि जो मस्कुलाइन होता है ना, वो हमेशा आपकी स्ट्रेंथ बनता है। एक फेमिनाइन की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है उसकी मस्कुलाइन पोलैरिटी। तो यहाँ पे मुझे यही चीज दिखाई दे रही है कि एक कोई पोलैरिटी है जो आपको बहुत ज्यादा अलग बनाती है। ओके, आपके बारे में वो बातें बहुत कही जाती हैं, और आप इस दुनिया में, इस धरती पे उसी पोलैरिटी को ज्यादा अच्छे से रखने के लिए आए हो कि एक फेमिनाइन को कैसा होना चाहिए। ओके, एक मस्कुलाइन को कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी दोनों पोलैरिटीज को बैलेंस कर रहे हैं, जो अपने यिन और यांग को बैलेंस करने आए हैं, जो अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शंस को बैलेंस करने आए हैं, जो अपने रियल ट्विन फ्लेम को यहाँ पे मिलने आए हैं और यहाँ पे यूनाइट होने आए हैं। ओके, तो किसी एक चीज पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, किसी एक पोलैरिटी पे, उन क्वालिटीज पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उससे जुड़े सारे काम आप बहुत अच्छे से करते आए हो या आप करोगे। एज अ सोल पर्पस आप करोगे और आप कर रहे हो। ओके, ये है एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ पेंटिकल्स,
प्रीवियस लाइफ टाइम में या करंट लाइफ टाइम में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, बहुत जादू टोना, बहुत सारी स्पेल्स, ओके, और ऐसी क्रियाएं, ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप लाइफ में स्टक रहे हो या स्टक हो। अगर आप स्टक हो तो आपका पर्पस है इन सारे स्पेल्स को, इन सारी कर्सेस को ब्रेक करना। ये आपके पूर्वजों से भी आई हुई कर्सेस मुझे दिखाई दे रही हैं। ये आपके ऊपर कुछ कर्सेस हैं, कुछ ब्लैक मैजिक्स हैं, कुछ क्रियाएं हैं, कुछ स्पेल्स हैं, कुछ बंधन हैं जो आपको तोड़ देने हैं, जो आपको हटा देने हैं अपनी विल पावर से, अपनी फियरलेस एनर्जी से, अपने करेज से, अपनी मान्यताओं से। देखो, मैंने बोला ना कि आप बहुत डिफरेंट हो, आपकी सोच बहुत डिफरेंट है। जो आपके पूर्वज नहीं कर पाए, जो आपके आसपास के लोग नहीं कर पाए, जो करने का दम किसी के पास नहीं है, वो आपके पास है। कर्सेस बहुत बड़ी चीज होती है। लाइक अगर आपकी लाइफ में कर्सेस हैं तो आपके सारे काम हमेशा के लिए ब्लॉक्ड रहते हैं। अगर आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है या एविल आई है तो आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन आपने ये कसम खाई कि मुझे हर ये चीज ब्रेक करके आगे बढ़ना है। ओके, बहुत सारे लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं कि सामने वाला पर्सन अगर मुझे प्यार कर रहा है तो उसके बदले ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा टाइम जा रहा है या फिर मेरी अपनी डिग्निटी जा रही है, मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जा रहा है, तो क्या ही करना, बट मुझे बदले में प्यार मिल रहा है। आप वो पर्सन हो कि आपके पास इतना प्यार है, आप ये कहते हो कि मुझसे प्यार ले लो लेकिन मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। ओके, मुझे मेरा मान सम्मान चाहिए, मुझे मैं चाहिए, मैं जो भी हूं, मुझे मेरा समय चाहिए। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता किसी ऐसे इंसान के साथ जो जस्ट बस प्यार दे रहा है, और शायद वो प्यार है भी नहीं। क्योंकि जहां प्यार है वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो आपकी वैल्यू करेगा। तो आप इन चीजों को ब्रेक कर रहे हो कि सिर्फ थोड़े से प्यार की लालच में आप अपनी इतनी बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोते हो। ओके, तो लोग इस चीज को देखते हैं आपको लेकर के कि कितना, मतलब अपनी बात का कितना पक्का है और इसके अंदर कितना अपने आप को लेकर के, मतलब अपनी इज्जत कितना करता है ये इंसान। और लोगों को लगता है मतलब इस चीज के लिए करेज चाहिए, इस चीज के लिए हिम्मत चाहिए, अपनी बात पे अड़े रहना, अपने मान सम्मान पे अड़े रहना। ओके, थोड़ी सी लालच मिलते ही बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं। बट आपको तो बड़ी लालच भी अगर मिल जाए ना, आप अपने ट्रैक से नहीं हटते। ये चीज खत्म करनी है तो करनी है, ये चीज में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो आप वो इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो, एक तो कर्ज ब्रेक कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग कर्ज को ब्रेक कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक को ब्रेक कर रहे हैं। और ये जो लोग जो बहुत जल्दी प्यार के ट्रैप में आ जाते हैं और अपना सब कुछ खो बैठते हैं ना, वो चीजें आप ब्रेक कर रहे हो। आप जल्दी धक्के उसी बातों में नहीं आते हो। लाइक आपको किसी ने कह दिया यार मुझे तुमसे बहुत प्यार है और आप बिल्कुल पिघल गए, है ना, तो वो चीज आपके अंदर नहीं है। आपको पता है प्यार जिसको, जो सच्चा प्यार करेगा वो फील हो ही जाएगा, और एवे ही कोई किसी को क्यों प्यार करेगा। ओके, तो आपको पता है कि कौन मुझे प्यार कर रहा है, कौन मुझे प्यार नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। जो अभी तक होता आया है, जो चीजें अभी तक होती आई हैं, जो अभी तक आप देखते आए हो, जिन कॉन्सेप्ट के अंदर आप जीते आए हो ना, उन कॉन्सेप्ट पे आप नहीं चलते हो। आपको पता है कि प्यार क्या होता है और टाइम वेस्टिंग क्या होती है। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको डिफरेंट बनाती है। एक, अगर आप झूठे प्यार में हो ना तो आपके कम से कम 5 साल, 10 साल, किसी के 20 साल चले जाते हैं, आधी लाइफ चली जाती है, समटाइम पूरी लाइफ चली जाती है। अगर आप किसी धोखे में रह रहे हो, किसी प्यार के झूठे कमिटमेंट्स में रह रहे हो, है ना, तो सब कुछ आपका बर्बाद हो जाता है। तो आपको क्या है कि आपको मतलब है अपने से, कोई सच्चा प्यार है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपको अपने काम से प्यार है, आपको अपनी जिंदगी से प्यार है, आपको उन लोगों से प्यार है जो आपसे सच में प्यार करते हैं। ओके,
ये कुछ अलग फैक्टर्स हैं जो आप यहाँ कर रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आप चीज़ों को ब्रेक कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं जो कर्सेस के थ्रू आई है। लाइक बीमारी हो सकती है कोई, ओके, जो आपके डीएनए में है, जो आपके एंसेस्टर से आपको मिली, तो वो चीज़ें आप ब्रेक कर रहे हो। और आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब आप बहुत बीमार रहे हो लेकिन तब भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में थे या बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, लेकिन आपने वहां भी हिम्मत नहीं हारी। तो ऐसी चीजें जहां पे लोग हिम्मत हार जाते हैं जनरली, ओके, जहां पे लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है सिवाय गिव अप करने के। ओके, वो गिव अप किसी भी तरीके से हो सकता है, सिवाय गिव अप करने के उनके पास कुछ नहीं रहता। वहां पे आपने चीजों को एक नया मोड़ दिया, एक नई आशा दी, एक नया आपने वहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, एक नया अपना टाइम शुरू किया कि जहां चीजें खत्म होती हुई दिख रही हैं वहां एक नई और बहुत बड़ी शुरुआत है। क्योंकि आप बिलीव करते हो कि अंधेरा जब खत्म होने वाला होता है ना तो वो बहुत भयानक दिखता है। ओके, जब हम गिव अप करने के मूड में होते हैं ना, असल बात यह है कि वहीं से असली शुरुआत होती है। गिव अप कर दिया तो मैटर क्लोज हो जाएगा, फिर नई शुरुआत नहीं हो सकती। और अगर आप समझ गए कि जहां पे गिव अप करने का मन कर रहा है वहीं से नई शुरुआत है, अगर आपने ये दिमाग अप्लाई कर दिया, अगर आपकी ये सोच है जो एक्चुअली सच है, रियलिटी यही है, डिवाइन कॉन्सेप्ट यही है कि जब बहुत ज्यादा अंधेरा लगने लगे ना, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ तबाह दिख रहा है, सब कुछ बर्बाद दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है ना, ऐसा लग रहा है आगे का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, वहां पे अगर पेशेंस रख लिया, वहां पे चीजों को अगर आप समझ गए तो आपको उजाला दिखने लगेगा। ओके, क्योंकि आप फेथ रख रहे हो डिवाइन पे। अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे ना तो आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आपके डिवाइन कभी भी आपको अंधकार में नहीं रखने वाले। डार्क नाइट ऑफ द सोल इसीलिए होती है ताकि जो हमारा अहंकार है, हमारा ईगो है, जो हम पता नहीं कितने लाइफ टाइम से कैरी करके आ रहे हैं, चाहे कर्सेस के थ्रू, चाहे डीएनए पैटर्न्स के थ्रू, चाहे वो डिजीज के थ्रू है, चाहे वो पॉवर्टी के थ्रू है ना, कोई भी लैक माइंडसेट के थ्रू है। अगर आप विदाउट डिवाइन कनेक्शन इस दुनिया में हो, किसी भी तरीके से अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे हो अब, तो वो कहीं ना कहीं वो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो आपके अहंकार को, वो आपके ईगो को, जो स्पिरिचुअल ईगो है, ओके, कि कभी कुछ सही नहीं हो सकता, कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही खराब है, ये सब हमारे ईगो हैं। क्योंकि अगर डिवाइन ने हमें यहाँ भेजा है, अगर हमें पैदा कराया है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि उनकी नजर हम पे से हट गई होगी। तो आप वो लोग हो जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि पॉजिटिव सोचने वाले, कि अंधकार जब पूरा बिल्कुल सारे बादल काले हो जाएंगे, सब कुछ काला दिखेगा ना, उसके बाद ही रोशनी पूरे तरीके से दिखाई देने लगेगी। क्या करना है, थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। ओके, जो कर्सेस ब्रेक करनी है वो कर्सेस रिपीट नहीं करनी है। ओके, मेरा कहने का ये मतलब है, आप लोगों ने क्या किया, जब आपके ऊपर जो भी पैटर्न्स आए, जो भी आपके पूर्वजों का कर्म आया, आपने उसको रिलीज किया, ना कि आपने दूसरों के ऊपर अप्लाई किया कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मैं दूसरे का भी बुरा करूंगा। कुछ लोग होते हैं ना कि अगर मेरा खराब हुआ तो मैं तेरा भी खराब करूंगा। लेकिन कुछ महान लोग होते हैं, कुछ अलग लोग होते हैं, कुछ डिफरेंट सोल होती हैं जो ये कहती है मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी झस है, मेरे अंदर इतनी विल पावर है कि मैं इस कर्स को, मैं इस पैटर्न को यहीं पे खत्म कर दूंगी, अपने ऊपर लेकर के उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी या कर दूंगा। इतनी विल पावर होती है ऐसी सोल्स के अंदर जो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आए हैं।
जो अपने अपनी जनरेशन, अपनी आने वाली आगे की जनरेशन में वो पैटर्न्स, वो जो भी चीजें रिपीट हो रही हैं वो जाने नहीं देते हैं। इतना झस होता है, सब कुछ झेल ले जाते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर ले जाते हैं और रिलीज कर देते हैं। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पावर, मैंने आपको बोला ना, देखो क्लैरिफिकेशन में पावर ही आया है। पावर सिर्फ फिजिकल पावर की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। पावर से मतलब है आपकी सोल एनर्जी से। पावर से मतलब है आपकी डिवाइन पावर से, आपकी डिवाइन ऑरा से। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो दो एनर्जी है। एक है जो चीजों को बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहा है, ओके, चीजों को समझ रहा है, इस धरती के, इस दुनिया के कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, ओके। और जब आप कुछ नया, कुछ अलग, कुछ ऐसा करने आते हो जो अभी तक किसी ने नहीं किया, चाहे किसी तरह का पैटर्न ब्रेक करना है, चाहे सोसाइटी के जितने भी बेकार के जो बिलीव्स हैं वो अगर आपको ब्रेक करने हैं, है ना, सोसाइटी के लिए उनके जितने भी फालतू की बातें हैं ना, उनके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी वो आपके ऊपर बढ़ना चाहते हैं, जब आप उसको ब्रेक करते हो तो आप पहले ऑब्जर्व करते हो कौन क्या है, कौन क्यों है, कौन किस लिए है। पहले आप ऑब्जर्व करते हो, समझने की कोशिश करते हो कि ये जो इंसान इस तरह के पैटर्न्स मुझ पे अप्लाई कर रहा है, इस तरह के बिलीव्स मुझ पे अप्लाई कर रहा है, सोसाइटी के ढकोसले मुझ पे अप्लाई कर रहा है, क्या ये पर्सन खुद इतना सही है, खुद इतना अच्छा है। तो आप बातों की जो भी, उनकी जो भी सच्चाई है ना, उसकी बिल्कुल रियलिटी तक पहुंचते हो, उसके अंदर तक पहुंचते हो, उसकी जड़ तक पहुंचते हो। तब आपको ये समझ में आता है कि भाई ये इंसान खुद इतना खोखला है, मुझे क्या समझाएगा। इसकी खुद की जो मान्यताएं हैं वो खुद इतनी खोखली है, ये मुझे क्या समझाएगा। अब क्योंकि वो अपने जिंदगी में, वो अपनी दुनिया में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब कुछ आप पे मढ़ना चाहते हैं, वो अपना प्रेशर आप पे डालना चाहते हैं, वो अपना सारा बैड सिस्टम आप पे डालना चाहते हैं, अपनी सारी बुराइयां आप पे थोपना चाहते हैं। तो जब आपके साथ ऐसा होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं उन्हें मना कर रहा हूं, अपने, मेरे ऊपर फालतू की चीजें अप्लाई मत करो, मेरे ऊपर वो चीजें अप्लाई नहीं करो जो चीज के लिए मैं बना ही नहीं हूं, या जो चीज के लिए मैं बनी नहीं हूं, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। अगर इंसान नहीं मानता है तो ये है आपका दूसरा रूप, जो काफी खूंखार है, ओके, काफी डेंजरस है। आप अपनी फुल पावर में आते हो। 8 नंबर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। 8 नंबर बहुत बहुत स्ट्रांग नंबर है। मेरे फेवरेट नंबर में से है 8 नंबर। फेवरेट में से क्या, मेरा 8 नंबर ही फेवरेट है, ओके। ना ये मेरा लकी नंबर है, ना इससे कोई मेरा कनेक्शन है, ना ये मेरा डीओबी है, बट फिर भी ये नंबर की जो पावर है, देखो पावर लिखा भी है ना यहाँ पे, इस नंबर की जो पावर है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। 8 नंबर आपकी लाइफ में हर तरह की अबंडेंस लाता है। मैं मनी की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज यहाँ पे इसको मनी से कनेक्टेड मत करना। 8 नंबर आपको स्ट्रांग बनाता है। 8 नंबर आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू लाता है। आपकी जितनी बिलीफ्स हैं जो पता नहीं कितना लाइफ टाइम से चले आ रहे हैं, आप अपने दिमाग में कूड़ा कचरा सब कुछ लेकर के, उसको रिजॉल्व करता है 8 नंबर। अगर आपकी लाइफ में 888, 88, 8 नंबर दिखना शुरू हो रहा है ना, तो आप ये समझ लो कि आप मामूली इंसान नहीं हो। मतलब आप
बहुत कुछ बड़ा करने आए हो, एक ऐसा काम करने आए हो जो सोच के रूह कांप जाती है लोगों की। और 8 नंबर इस चीज को भी इंडिकेट करता है, इस चीज को भी दिखाता है कि जिस सोल को भी 8 नंबर बहुत दिख रहा है, या जिसकी डीओबी 8 नंबर है, ओके, या जिसका लकी नंबर 8 नंबर है, या जिसकी लाइफ में 8 नंबर है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपको उस वाइब्रेशन में ले जाएगा, ये आपको उस पावर में ले जाएगा जो आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि यार मैं मतलब इतना, मेरे अंदर इतना पावर है, मेरे अंदर इतनी चीजें हैं जो अभी तक बाहर नहीं आई, मैं इतना कुछ करने के लिए आया हूं। जो भी आपकी पावर्स हैं, जो आज तक आपने अपनी एबिलिटीज को नहीं जाना है, वो 8 नंबर उस चीज को धीरे धीरे खोल के रख देगा। ये है राज की बात। यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है ना, 8 नंबर जिसको भी दिख रहा है, वो आपकी लाइफ में आपको यही इंडिकेट करना चाहता है कि कुछ बड़ा होने का समय है। ये 888 सम टाइम बहुत सारे जो भी स्पिरिचुअल अपनी सोल जर्नी में है, ओके, उनको उनके माइंड में 888 बहुत फील होता है, मतलब दिखाई देता है। अगर आप आंख बंद करोगे तो 888 आपके माइंड में दिखाई देगा आपको, अगर आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है तो। या आपके ड्रीम्स में 888 जब भी आएगा ना, तो आप समझ जाना, जब भी आपको 888 88 4 टाइम 8 जब भी आ रहा है आपकी लाइफ में ना, आप समझ जाना कि आपके पता नहीं कितने टाइम के जो कर्मा है वो रिजॉल्व होने वाले हैं और आपकी लाइफ ब्लेसिंग से भरने वाली है। फुल अबंडेंस, फुल प्रोस्पैरिटी। यहाँ पे सिर्फ मनी की बात नहीं हो रही है, हालांकि 8 नंबर मनी को भी बहुत हाईली मतलब रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ मनी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ सारी टाइप की अबंडेंस की बात कर रही हूँ, प्रोस्पैरिटी की बात कर रही हूँ, सक्सेस की बात कर रही हूँ। एक सोल जब फुल्ली अलाइनमेंट की तरफ जाती है, या फुल्ली वो विजडम गेन करती है, फुल्ली अलाइन हो जाती है ना, वो उसकी सबसे बड़ी अबंडेंस होती है, वो सब उसकी सबसे बड़ी प्रोस्पैरिटी होती है, वो उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। क्योंकि अगर सोल फुल्ली अलाइन है, पूरे तरीके से बैलेंस्ड है, तो उसकी लाइफ में क्या ही कम है, सब कुछ तो है उसके पास, संपूर्ण है वो सोल। तो 8 नंबर यहाँ पे किसी फिजिकल पावर को शो नहीं कर रहा है, वो बात अलग है कि ऑटोमेटिकली वो फिजिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। 8 नंबर है यहाँ पे आपकी सोल क्वालिटी, सोल पावर, सोल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को शो कर रहा है, जो आप इस दुनिया में लेकर के आए हो। चाहे आपकी डीओबी में है, चाहे वो आपका लकी नंबर है, कुछ भी है, वो आपकी लाइफ में उसने एंट्री ले ली है। अगर आपको दिख बहुत रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी पावर को शो करने आए हो, अपने करेज को शो करने आए हो, अपनी सोल की जो सबसे अच्छी खूबी है, जो अभी तक छिपी हुई थी, आप उसको रिप्रेजेंट करने आए हो, नई दुनिया बनाने आए हो, नया एरा बनाने आए हो। कुछ देखो, कुछ लोग होते हैं जो नया काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नया एरा बनाते हैं, अपना टाइम बनाते हैं। वो कुछ लोग अपने टाइम को सही कर लेते हैं और कह देते हैं कि भाई हमारा टाइम सही हो गया है और हमारी लाइफ में एक अच्छा समय आ गया है, हम अपनी जिंदगी में कुछ नया अब फील कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जो बहुत दमदार होते हैं, बहुत अलग होते हैं, और वो अपना एरा बनाते हैं, अपना टाइम बनाते हैं, ये उनका समय है। बहुत बड़ी बड़ी जो हस्तियां होती हैं, जो अपने नाम से जानी जाती हैं, है ना, उनका एरा ही तो होता है, वो उनका टाइम होता है, उनके नाम से सारे काम हो रहे होते हैं, उनके नाम ले करके न जाने कितनी जिंदगियां और बन रही होती हैं, वो उनका एरा होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना एरा क्रिएट करने आए हैं, जो बस थोड़े से में ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं कि बस हाँ भाई अभी मेरा कुछ जॉब इशू चल रहा था, हाँ सही हो गया, मुझे दूसरी जॉब मिल गई, अच्छा है, अच्छी सैलरी है, हाँ इम्प्रूवमेंट्स भी हो रहे हैं,
या कोई बिजनेस नया कर लिया, उसमें सेटिस्फाई है, ओके, वो सोल भी अपने में बहुत बड़ा कर रही हैं, बहुत बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, जो लोग अपने पीछे टीम लेके चलना चाहते हैं, ग्रुप्स लेके चलना चाहते हैं, जो अपने साथ साथ न जाने और कितनी जिंदगियां बनाना चाहते हैं, वो आया है इस धरती पे न्यू एरा के लिए, जो आप हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, वेकेशन। आप, हो सकता है आपकी जो करंट सिचुएशन है, मैं साइन बता रही हूँ आपको, आप इस समय किसी तरह की छुट्टियों पे हैं, ओके, या आप बाहर घूम रहे हैं और फिर आप टाइम निकाल के वीडियो भी देख रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं। किसी तरह की छुट्टी आपने ली हुई है या आज आपकी छुट्टी है, ओके, ये मैं आपको एक साइन बता रही हूँ। इस रिलैक्सेशन टाइम में, इस कामिंग टाइम में, सूदिंग टाइम में ना, आपके दिमाग में कुछ न्यू स्ट्रेटजीज भी बन रही है, कुछ नया करने का मन कर रहा है आपको। ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। द टावर। टावर, अगर हम ये देखें कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, देखो, आप किसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकते हो, आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, किसी कार्मिक वर्क में भी हो सकते हो। मतलब जहाँ पे जॉब में हो ना, वो सारे आपके कार्मिक्स हैं वहां पे, उनसे किसी ना किसी तरीके का आपका लेन देन चल रहा है, कुछ ना कुछ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, चीजें बन नहीं रही हैं वहां पे, चीजें बिगड़ जाती हैं, आप कुछ अच्छा करते चीजें और बिगड़ जाती हैं। तो ये आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, आप उस चीज के लिए नहीं बने हो जहाँ पे इतने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे इतने कार्मिक्स हैं। वहां पे सिर्फ एक लेन देन चल रहा है जो जैसे ही खत्म होगा, आप अपनी एक नई दुनिया बनाने में लग जाओगे। हाँ, यहाँ पे आपको बहुत टाइम, आपको ऐसा लग रहा है बहुत टाइम खराब है, ओके, आपकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, चल रही हैं, क्योंकि टावर की एनर्जी है। तो जो भी आपका, आपकी फैमिली है, चाहे आपका रिलेशनशिप किसी और से है, चाहे आप अपने ऑफिस में इस सिचुएशन से हमेशा घिरे रहते हैं, देखो, द टावर है, सम टाइम एक ही बार में चीजें खराब कर देता है, लेकिन कभी कभी जब जिंदगी में टावर की एनर्जी बनी रहती है, देखो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी एनर्जी मुझे पिक नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में लगी रहती है, और ऐसा लगता है कि कभी कुछ चीज इंटेंस नहीं हो जाए, एक डर बना रहता है, एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, एक इशू बना रहता है आपके लाइफ में कि चीजें बहुत खराब नहीं हो जाए, ये रिलेशनशिप कहीं बहुत बुरी तरीके से ना खराब हो जाए, या मेरा जो बॉस है वो कभी बहुत ज्यादा मेरे ऊपर हाइपर नहीं हो जाए, या मैं उसके ऊपर हाइपर नहीं हो जाऊं, मेरे जो साथ के लोग हैं या जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो जाए मेरे द्वारा या उनके द्वारा मेरे साथ। ओके, मतलब एक सिचुएशन ऐसी जहाँ पे आप वर्स्ट सिनेरियो हमेशा सोचते रहते हैं, फैमिली में कुछ गलत नहीं हो जाए, सिबलिंग्स में कुछ गलत नहीं हो जाए, लॉज में कुछ गलत नहीं हो जाए, ये सारी चीजें आपके दिमाग में ना टावर की एनर्जी ले चुकी है। ओके, या आपने कभी इस टावर की एनर्जी के साथ डील किया, हमेशा दिमाग कि फट जाएगा सोचते सोचते, मेरा दिमाग, मेरा सर फट जाएगा इस बात को सोचते सोचते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो आप इन सारी चीजों के सॉल्यूशन के लिए ही बने हो। आप देखो, वो पर्सन नहीं हो कि हाँ जिंदगी में आए हो और लड़ भिड़ करके, कॉन्फ्लिक्ट करके, झगड़े लड़ाई करके आगे बढ़ रहे हो, आप वो इंसान नहीं हो। आप पता है कैसे इंसान हो,
मुझे इन चीज़ों की एंडिंग चाहिए, मुझे खात्मा चाहिए, मुझे अब क्योंकि मुझे सेल्फ लव में रहना है, मुझे अपने लिए समय चाहिए, अपने लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, मुझे खुद को बहुत केयर कंसर्न देनी है, तो मैं ये फालतू के ढकोसलों में नहीं रह सकता। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनको ब्रेक कर रहे हो या ब्रेक करने आए हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट लाइफ को इरिटेट कर रही हैं। छोटे छोटे झगड़े हैं, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं, आर्ग्यूमेंट्स छोटे छोटे से हैं, लेकिन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, तो इन चीज़ों को आप ब्रेक करने आए हो और अपने दिमाग को शांत करने आए हो पूरी तरीके से, मतलब पीस के लिए आए हो। इस दुनिया में आप आए हो अपनी पीस को, जो आपको पिछले लाइफ टाइम में नहीं मिली, आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं मिली, उस पीस को आप क्रिएट करने आए हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है या जो असाइनमेंट है आपका दूसरे लोगों के साथ, जितना भी आपका लॉस हुआ है उसको रिकवर करना। ओके, आपको अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए। आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, जो भी लोगों ने आपका बुरा किया है, आपके साथ अभी भी करंट सिचुएशन में भी अच्छा नहीं हो रहा है, लोग बुरा कर रहे हैं, पास्ट में भी बुरा हुआ, या अगर अभी अच्छा हो रहा है तो आपने ये चीज खत्म कर दी है। मतलब आपको जस्टिस चाहिए था, आपको जस्टिस मिला, और जिनको अभी तक नहीं मिला उनको जस्टिस मिलेगा। आप यहाँ पे जस्टिस के लिए आए हो, अपने न्याय के लिए आए हो। जो कुछ आपका छीना गया, जो कुछ आपका बर्बाद हुआ, जो कुछ पीछे छूटा, रिश्ते, नाते, पैसा, रुपया, कंफर्ट, जो भी आपका छूट गया और आगे दिख भी नहीं रहा है, उस चीज के जस्टिस के लिए आप आए हो। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रांग हो सकता है कि आपको आपका रिश्ता कार्मिक मिला है, मतलब जिस पर्सन के साथ आप हो वो कार्मिक पर्सन है, और उसके साथ रह करके सिर्फ और सिर्फ जिंदगी आपको बर्बाद से लगती है। ऐसा लगता है सब कुछ होके भी नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी खुशी कहीं पे मर गई है, आप बिल्कुल लॉस्ट हो, आप बिल्कुल, ऐसा लगता है आपको कि ना कि सब कुछ जैसे बहुत बुरा हो गया है, बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गया है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारे जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं या कार्मिक पर्सन्स हैं आपकी लाइफ में ना, आधे से ज्यादा जा चुके हैं। जो लोग बचे कुचे हैं वो जाने वाले हैं या जा चुके हैं, और यही आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, और देखती हूँ इसका क्लैरिफिकेशन क्या है, क्या होगा इसके बाद। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, लवली। सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत प्यारी होने वाली है। एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। द फूल को क्लैरिफाई करें, नई शुरुआत कैसी होगी, क्या होगा। इतने सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने के बाद इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो क्या ये नई शुरुआत जो होगी वो अच्छी होगी या बहुत अच्छी होगी? भाई मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। ग्रैटिट्यूड, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस नई शुरुआत के लिए बहुत प्रेयर्स की हैं, और अपने बुरे टाइम में भी आपने डिवाइन को ग्रैटिट्यूड भेजा है, ये कह के आपने जो दिया, जो भी आप दे रहे हो वो सब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं अपने कर्मों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए इन कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को
इनकी कॉर्ड्स को काटते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और आपने हमेशा ग्रैटिट्यूड पे किया है, आपने हमेशा डिवाइन को लव भेजा है अपनी तरफ से और डिवाइन आपको फुल्ली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनर चाइल्ड हील्ड हो चुका है और ऐसा दिखाई दे रहा है हार्ट हील हो चुका है। ग्रैटिट्यूड कहाँ से आता है? इनर चाइल्ड से आता है, हार्ट चक्रा से आता है। सोलर प्लेक्सस की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब ऊपर जाते हुए। ऊपर जाने का मतलब ये है कि सक्सेस की तरफ जाते हुए ब्लेसिंग का फ्लो आ रहा है। ओके, ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे मिल रही हैं। गुड लक स्टार्ट हो रहा है आपका, लकी टाइम स्टार्ट हो रहा है। थर्ड आई बैलेंस्ड हो चुकी है। ओके, किसी तरह का जो वेट था वो बहुत हल्का हो चुका है। भार होता है ना समटाइम, कार्मिक बोझ, कार्मिक बर्डन्स, या फिर आपके लाइफ में आपके जो लोन्स हैं या जो आपका कर्ज है वो कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन के अंदर आ रहा है। तो वो सारी चीजें मुझे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों की मदद, लोगों की सेवा, लोगों को प्यार देने आए हैं। आप देखते होंगे कि चीजें चाहे जैसी भी हो जाएं, लेकिन आप एक हीलर की तरह हो लोगों के लिए। आप एक हीलर भी हो सकते हो, लोगों को हील करना, लोगों को अच्छी एनर्जी देना और ज्यादा अच्छी वाइब्रेशन प्रोवाइड करना। आप चाहे कितने भी घायल हो, कितने भी दर्द में हो, लेकिन आप दूसरों के लिए भला ही सोचते आए हो। समटाइम ये चीजें आपको कहीं ना कहीं पैनिक भी कर देती हैं, खुद आपको किसी प्रॉब्लम में भी डाल देती हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी जो क्वालिटी है, जो सोल क्वालिटी है, दूसरों को हील करना, मैं नहीं छोड़ पाऊंगी या मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इंसाफ देने के लिए आए हो लोगों को। यहाँ पे मैं जस्टिस की बात कर रही थी, वो जस्टिस आपके लिए था, लेकिन मुझे यहाँ पे जो जस्टिस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो इंसाफ की चीजें दिखाई दे रही हैं, वो दूसरों के लिए दिखाई दे रही है। आपके कर्मा बैलेंस्ड हैं, आपके कर्मा स्ट्रॉन्ग हैं। आप गरीबों की मदद करना चाहते हो, आप दान पुण्य करना चाहते हो, आप दुनिया के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे दुनिया हील हो पाए, दुनिया को एक अच्छे मैसेजेस मिल पाए, दुनिया को गाइडेंस मिल पाए। ओके, एक ऐसी एनर्जी पे काम करना चाहते हो जहां पे लोगों को इंसाफ मिले। अगर लोग अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके लिए एक्शंस लो, आप उनके लिए हीलिंग का काम करो, आप उनकी लाइफ में ना वो बटरफ्लाई बन के आओ। मतलब एक गुड वाइब, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आप बन के जाना चाहते हो। आपको तारीफें बहुत मिलती होंगी, 100% आपको तारीफें बहुत मिलती होंगी। आप में वो क्वालिटीज है ना जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि आपको बहुत तारीफें सुनने को मिलती हैं। लोग आपको हमेशा याद रखते होंगे। आप में ऑब्स्टिकल को रिमूव करने की पावर है। यहाँ पे जो गुड़हल का फ्लावर है ना, यहाँ पे गुड़हल क्या करता है, गुड़हल अगर अगर आप गुड़हल को अपने घर में, आई डोंट नो वो घर में लगता है कि नहीं लगता है, बट जहाँ भी गुड़हल है आसपास, या अगर आप गुड़हल की चाय पीते हो, गुड़हल का लेप लगाते हो, ओके, या अपने रिचुअल्स में गुड़हल को यूज करते हो, तो गुड़हल क्या करता है, आपके ऑब्स्टिकल को, जो भी आपके हिडन ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में बाधा बने हुए हैं, तो अगर आप गुड़हल का यूज करते हो तो वो जितने भी हिडन ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो हट जाते हैं। आपकी भी यही क्वालिटी है, आप हिडन चीजों को पकड़ लेते हो, जो दूसरों की नजर में नहीं आ रही है ना, वो आप पकड़ लेते हो। आप एक अच्छे रिचुअल्स मास्टर भी हो सकते हो, मतलब रिचुअल करना आपको पसंद हो सकता है, तो आप गुड़हल का यूज बहुत करते होगे, आप वाइट फ्लावर का बहुत यूज करते होगे, आप ब्लू टी वगैरह बहुत लेते होगे, या ब्लू फ्लावर्स का यूज बहुत करते होगे, ब्लू फ्लावर्स आपको पसंद होंगे। ये वाइट, ये गुड़हल और ये जो ब्लू है ना,
ये हमेशा उन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे प्योरिटी है, जहाँ पे सिक्योरिटी है और जहाँ पे विजडम है। ये तीन जो कॉम्बिनेशन है, ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं इमेजिन कर सकते? इमेजिन आप कर सकते हो, बट मैंने एक जस्ट लाइन बोली। मैंने इसलिए ये चीज बोली ना कि जब ये तीनों कॉम्बिनेशन मिक्स होते हैं, विजडम और बैलेंस सिचुएशन, जहाँ पे आप स्टेबल हो, जहाँ पे आपके पास सिक्योरिटीज हैं, ओके, सेफ्टी है, और प्योरिटी, ये तीनों आपको हायर वाइब्रेशन की तरफ ले जाती हैं, आपके हायर सेल्फ से आपको जोड़ते हैं। आपकी विजडम, आपका जो बैलेंस है, बैलेंस मतलब एनर्जी बैलेंस, ओके, और आपकी प्योरिटी हमेशा आपको डिवाइन से कनेक्ट रखेगी, आपके हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट रखेगी, ओके। और ये सारी क्वालिटीज मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही हैं, प्योरिटी और एनर्जी बैलेंस और विजडम, ये तीनों आप यहाँ पे लेकर के आए हो। और जिसके पास विजडम है उसके पास एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी अवेयरनेस जरूर होगी। जिसके पास प्योरिटी है, उसके कर्मा, उसका जो कंपैशन है दूसरों के लिए, लव है दूसरों के लिए, बहुत स्ट्रांग होगा, ओके। जिसकी एनर्जी बैलेंस है तो उसके चक्रास, उसका ऑरा बैलेंस होगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने आप को डिफरेंट समझते हो तो यस, आप उस चीज को डिजर्व करते हो। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो आपको डिफरेंट बनाती हैं। आज के टाइम में किसका ऑरा बैलेंस होता है, किसका चक्रा बैलेंस होता है, हर इंसान का कुछ ना कुछ ब्लॉक्ड है, कोई एनर्जी ब्लॉक्ड है, कोई लाइफ फोर्स एनर्जी कहीं ना कहीं अटकी हुई है। तभी तो इंसान स्पिरिचुअलिटी को छोड़ करके मटेरियलिस्टिक है ज्यादा, है ना, ज्यादा। मैं ये कह रही हूँ बहुत ज्यादा है, ये नहीं कह रही हूँ। देखो, आप दुनिया में आए हो, आपको हर चीजों से एक कनेक्शन बना के रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो। मनी एक एनर्जी है, लव एक एनर्जी, हर एनर्जीज के साथ आपको एक कनेक्शन बनाना है। लेकिन अगर आप कहीं पे एक्सेसिव हो, कहीं पे आपकी कॉर्ड कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से जुड़ी हुई है, तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। और आप बैलेंस सोल हो, आपको पता है आपका कितना ध्यान प्यार में होना चाहिए, कितना ध्यान खुद पे होना चाहिए, कितना पैसों पे होना चाहिए, कितना आपकी स्टडी पे होना चाहिए, कितना स्पिरिचुअलिटी में होना चाहिए। हर चीज की मात्रा, हर चीज की एक प्रॉपर क्वांटिटी आपको पता है, ओके। और आपको क्वालिटीज भी पता है कि कौन सी चीज मेरे लिए क्वालिटी वाली है, मुझे ज्यादा करनी है, और वो है स्पिरिचुअलिटी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स आए हैं, नीचे से देखती हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। 3 कार्ड्स आए हैं, ओ माय गॉड, दोनों सोर्ड्स हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सारे के सारे सोर्ड्स हैं। मतलब ये कार्ड जो है ना, ये आई डोंट नो कितने लोग समझ पाएंगे। जैसे धीरे से निकल जाना, धीरे से हट जाना, पूरे सिनेरियो से चुपके से हट जाना, सारे कांड करके, सारी बुराइयां करके छुप जाना, ओके। जब आपकी बारी आए, मतलब आपका राज खुलने को आए, तो हट जाना वहां से, एक सही इंसान बन करके, अपने आप को सीधा साफ दिखा करके। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरा करते आए हैं, बुरा कर रहे हैं, और जब भी बारी आती है कि अब उनका पर्दाफाश हो या राज खुले, तो वो धीरे से निकल लेते हैं, अच्छे बन करके, स्वीट बन करके, अपना अपना जो भी वो अभी तक करते आ रहे हैं ना, उसको वो चेंज कर देते हैं, ओके। और ऐसे लोगों की लाइफ को हेल बनाने आए हैं आप, ऐसे लोगों की जिंदगी में दर्द बन करके आए हैं आप। जो लोग झूठे हैं, जो लोग दिखावा करते हैं, जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, चैन सुख शांति छीनते हैं दूसरों का, उसकी लाइफ में आप हेल बन करके आए हो। सीरियसली, होते हैं ना कुछ लोग, कहते हैं ना जैसे को तैसा। कभी कभी जब
घी जो है ना, जब सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। आप वही टेढ़ी उंगली हो। ये जो लोग हैं ना, ये कभी किसी जन्म में किसी से सुधरे नहीं है। आप इनको सुधारोगे, आप इनको सही राह दिखाओगे, आप इनकी छुट्टी करोगे। ये जो लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत फियरफुल रहते हैं। ये हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, हमेशा इनके दिमाग में आप ही रहते हो। किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, इनका दिमाग ही नहीं चलता है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन करनी है, आपसे एनर्जी चाहिए। और जब आपसे एनर्जी नहीं मिलती, इनके हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, ये इतने परेशान हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं आपके बिना। अपनी लाइफ में ये स्टक हो जाते हैं आपके बिना। ये वो लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं, एग्जॉस्ट करते रहते हैं आपको। तो ऐसे लोगों को आपने पहचाना है इस लाइफ टाइम में, जिनको कोई नहीं पहचान पाता ना, जो सारे कर्म करके और खुद एकदम स्वीट, एकदम इनोसेंट बने रहते हैं, ऐसी सोल्स को पहचाना है आपने कि कितने गद्दार हो सकते हैं, कितने जो भी मासूम लोग हैं, जो भी कमजोर सोल्स हैं, उनके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। ऐसी सोल्स को आपने पहचाना है। आप दूसरी सोल्स का बचाव करते हैं, जो लोग कमजोर हैं, जो लोग नीडी हैं, उनका बचाव करते हैं आप ऐसे बेकार लोगों से, बुरे लोगों से। सोड मतलब एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिस इंसान ने हमेशा आपको अपने गियर में लेने की कोशिश की, हमेशा आपको अपनी उंगली पे नचाने की कोशिश की, हमेशा इस इंसान ने आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की। लेकिन आप यहाँ ये करने नहीं आए हो। आपका इनके साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, नो डाउट है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आप बुद्धू बनने नहीं आए हो, आप इनसे मैनिपुलेट होने नहीं आए हो, आप इनके ब्रेन वॉश वाली जो इनकी टेंडेंसी है ना, उसमें फंसने नहीं आए हो। आप आए हो अपना हिसाब किताब चुकाने। ओके, जो भी, क्योंकि ये पिछली लाइफ टाइम का कर्मा यहाँ आ रहा है, तो आप इसको ब्रेक कर रहे हो अपनी स्मार्टनेस से, अपनी स्ट्रेटजीज से। ओके, अगर इनके पास दिमाग है ना, तो आपके पास भंडार है स्मार्टनेस का। ओके, और ये बात ये नहीं समझते, इसीलिए इनको ऐसे खेल खेलना पड़ता है आपके साथ, छुपा हुआ खेल। मतलब दिखाएंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं तुम्हारे लिए, या मैं बहुत अच्छी हूं तुम्हारे लिए, कोई भी हो सकता है ये, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। और इनको ये गलत फहमी है कि जैसे आपको ये बातें पता ही नहीं है, आप ये बातें जानते ही नहीं हो, है ना, लेकिन आप सब जानते हो, सब कुछ आपको पता है कि ये इंसान कितना पानी में है और क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या इसके नेक्स्ट स्टेप्स हो सकते हैं, इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, इसकी सोच मेरे लिए क्या है, आप सब जानते हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं जानते हो, तो आप इनकी ही छुट्टी करने आए हो। ये जो जन्म आपको मिला है, इस इंसान को इसकी जो अक्कड़ है ना, वो तोड़ने को मिला हुआ है। इसका वारा न्यारा करने के लिए आपको ये जन्म मिला हुआ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। द लवर्स, क्लैरिफिकेशन लेनी होगी मुझे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि कभी भी लाइफ में, चाहे वो प्रीवियस लाइफ टाइम हो ना, हमेशा आपने
बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे कि प्रीवियस लाइफ टाइम में भी आपको सच्चा प्यार नहीं मिला, आपके साथ धोखा हुआ। और जितनी भी लाइफ टाइम्स है ना, उसमें कभी भी आपको सच्चा प्यार नहीं मिला। और जिस लाइफ टाइम में आपको सच्चा प्यार मिला था, वहां पे बहुत सारे लोगों ने मिल करके आप दोनों को अलग कर दिया था, आप दोनों को जुदा कर दिया था। तो एक होता है ना, एनर्जी तड़पती है कि मुझे जो जिस सोल को जुदा कर दिया गया था मुझसे, उसके लिए जो तड़प है वो आप इस लाइफ टाइम में लेकर के आए हो। तो वो जो एक ऐसा फील होता होगा जैसे आप कंप्लीट नहीं हो, एक खालीपन या कुछ मिसिंग एनर्जी है जो आपको ऐसा फील कराती होगी जैसे आपको किसी से मिलना था या मिलना है, कोई है जो कभी मिलेगा, कोई है जो आपको कंप्लीट करेगा। जब आप किसी से मिलोगे तो जब वो इंसान सही राइट पर्सन होगा आपके लिए, तो वो आपको फुलफिल करेगा इमोशनली। मैं आगे और क्या क्या चीजें फुलफिल होंगी मैं उस पर अभी नहीं जा सकती हूँ, बट इमोशनली ओके बहुत सारी नीड्स होती हैं, मैं वहाँ उन चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इमोशंस और फीलिंग्स, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आई डोंट नो वो कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, वो कितना फिजिकली क्या होंगे नहीं पता, बट इमोशनली वो कहीं ना कहीं आपको पूरे तरीके से फुलफिल करेंगे। जो नीड्स, जो आपकी इमोशनल नीड्स थी, जो आपका खालीपन था, वो ये इंसान भरेगा। ओके, तो ये चीज आप हमेशा से बचपन से जब भी होश आपने संभाला है, एक चीज आपके दिमाग में आई है कि मुझे कुछ खालीपन सा लगता है, कुछ अधूरापन सा लगता है, कुछ है जो मुझे ऐसा फील कराता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूं, मैं पूरी नहीं हूं या मैं पूरा नहीं हूं। तो यहाँ पे आप उसी सोल कनेक्शन के लिए आए हैं, आप उसी डिवाइन कनेक्शन के लिए आए हैं। ये है आपका डिवाइन मिशन। ओके, यही है आपका ग्रेट पर्पस। और ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दूसरे पर्सन के साथ है, बट ये एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपकी ट्रू कॉलिंग है जो आपको खींच के लाई है इस दुनिया में। आप आए हो एक दूसरे पर्सन के लिए, एक ऐसे पर्सन के लिए जो भी ढूंढता हुआ आपको आया है या ढूंढती हुई आपको आई है। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये एक हायर सोल कनेक्शन हो सकता है, ये एक कंप्लीट कनेक्शन हो सकता है, आपके लिए कंप्लीट पैकेज हो सकता है। और आप इस धरती पे यूनियन के लिए आए हो, यूनाइट होने के लिए आए हो, डिवाइन यूनियन के लिए आए हो। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है डिवाइन यूनियन, और यहाँ पे है कंप्लीशन। जब प्यार के साथ, लवर्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है और साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है, तो लाइक सोने पे सुहागा। प्यार में कंप्लीशन और साथ में यूनियन, ये वो एनर्जी है जो हर दूसरे इंसान को चाहिए, हर इंसान को चाहिए। किसको प्यार नहीं चाहिए, किसको प्यार में सब कुछ नहीं चाहिए। अगर एक इंसान आपको ऐसा मिल जाए जो आप चाहते हो, जो आपकी डिजायर है कि मुझे जो मेरा पर्सन है वो मुझे प्यार भी करे, मुझे केयर कंसर्न भी दे, मेरी सोल ग्रोथ में भी हेल्प करे। ओके, मुझे जहाँ पे सोल को हील करना है, अगर मुझे सामने वाले पर्सन से ट्रिगर होना है तो वो ट्रिगर भी वो आपको करे। मतलब वो इतना हायर सोल कनेक्शन है कि ये पर्सन आपको ट्रिगर भी करेगा आपकी सोल इम्प्रूवमेंट्स के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए। ओके, ये इंसान जो है, अगर जरूरत पड़ेगी कि ये आपको बहुत इंटेंस ट्रिगर करें तो ये इंसान कर सकता है, क्योंकि ये आपका सोलमेट है, हायर सोल कनेक्शन है, ये आपका ट्विन फ्लेम है। ये कार्मिक कनेक्शन नहीं है। ओके, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो पॉसिबल है कि ट्रिगर कर सकता है, लेकिन आपके अपने ग्रोथ के लिए, आप में जो कमी है, आप में जो हील करना है खुद को, ओके, जहां से आप एक कंप्लीशन फील करो, ये इंसान आपको आपकी ताकत पहचानवाने में हेल्प करेगा। ये इंसान आपको आपकी सोल से, सबसे पहले आपके अंदर जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस नहीं है, जो यिन और यांग पोलैरिटी बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस करने में हेल्प करेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि अभी आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो,
बट ये जो भी हो रहा है ये एक यूनियन के लिए हो रहा है, ये एक कंप्लीशन के लिए हो रहा है। आप जो ढूंढते हुए आए हो वो ही मिलेगा आपको, लेकिन जो खालीपन की वजह से जितने भी सोल में जो भी पेन है, जो दर्द आ चुका है, जो चीज़ें घायल हो चुकी हैं, जिनमें चोट लग चुकी है, उनको हील करना भी ज़रूरी है, ताकि आपकी जो खुद की दोनों पोलैरिटीज़ हैं, दोनों एनर्जीज़ हैं, यिन और यांग, वो पहले बैलेंस हो सके, दोनों आपस में मर्ज हो सके। जब आप खुद में बैलेंस हो जाते हो ना, आपकी दोनों जो पोलैरिटीज़ हैं आपस में मर्ज हो जाती हैं। मर्ज मतलब मिक्स हो जाती है, एक तरीके से ये कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में। बट मर्जिंग और मिक्सिंग काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। और मर्ज आपस में जब आप एक दूसरे में पूरी तरीके से समाहित हो रहे होते हो, ओके, ये वो सिचुएशन होती है। तो ये करने के लिए आप आए हो, और जब आप खुद की पोलैरिटीज को मर्ज कर लेते हो दोनों, तब आप अपने आप यूनाइट हो जाते हो हर उस चीज से, हर उस इंसान से जिससे आप सेपरेट हो। सबसे पहले तो अपनी हायर सेल्फ से हो जाते हो, ओके। सबसे पहले तो खुद से हो जाते हो। पता नहीं खुद को कहाँ छोड़ दिया था, कौन सी लाइफ टाइम में, कौन से किस टाइमलाइन में कहाँ पे खुद को छोड़ के चले आए हो, ओके। बहुत सारे लोग तो अपनी पास्ट सेल्फ में ही रहते हैं, हमेशा अपनी प्रेजेंट सेल्फ में रहते ही नहीं है। आप सबसे पहले उस अपनी ट्रू सेल्फ से मर्ज हो जाओगे, जिसको प्रेजेंट में रहना जरूरी है, ना फ्यूचर में ना ही पास्ट में। आप सबसे पहले अपने हायर हार्ट के साथ मर्ज हो जाओगे। हायर हार्ट, जहाँ पे हमारा मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी वास करता है, जहाँ पे हमारे शिव और शक्ति वास करते हैं। सबसे पहले हमें वहां पे बैलेंस लाना जरूरी है। फिर हमें अपने एनर्जेटिक सिस्टम पे काम करना जरूरी है, ओके, इनर वर्क करना जरूरी है। और ये सारी चीजें आप कर रहे हो, ये सारी चीजें आप करने के लिए आए हो। यही है आपका डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट, यही है आपकी ट्रू कॉलिंग, ओके। और जब आप इतना सारा काम अपने ऊपर करते हो, इतनी सारी एनर्जीज को हील करते हो अपने अंदर, तो सराउंडिंग्स हील हो जाती हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हील हो जाते हैं, सारे कर्मों का लेन देन खत्म हो जाता है। और यही अवेयरनेस, यही विजडम, यही नॉलेज लेकर के आप आए हो इस दुनिया में। इसीलिए डिवाइन आपको यूनियन की तरफ ले जा रहे हैं, सच्चे प्यार की तरफ ले जा रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ ले जा रहे हैं, ओके। मुझे ऐसा यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव सोल्स, जो हमेशा दूसरों के दर्द को फील कर लेती हैं। और कुछ लोग यहाँ पे मैसेंजर्स हो सकते हैं, हो सकता है कुछ टैरो कार्ड्स रीडर्स हैं, मैसेंजर्स हैं, ओके। कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे चेंजर्स हो सकते हैं, लाइक चीज़ों में बदलाव लाना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। कुछ लोग यहाँ पे वॉरियर्स हो सकते हैं जो अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, ओके, जस्टिस के लिए लड़ने आए थे और आपको जीत मिलेगी। ये एनर्जीज मुझे अलग से पिक हुई हैं, ओके। आपने हमेशा देखा होगा कि दुनिया पता नहीं किस चीज़ के लिए भाग रही है, क्या ही मिलेगा उसको, कौन से ऐसे लड्डू मिलेंगे जिसके लिए दुनिया इतना भाग रही है, इतना दौड़ रही है, इतना थक रही है, अपनी सोल को एग्जॉस्ट कर दे रही है। आप हमेशा ऐसा देख करके ऐसा सोचते होंगे कि क्यों इतना भागना, क्यों इतना दौड़ना, जब सब कुछ आराम से मिल सकता है, जब सब कुछ मेडिटेट करके मिल सकता है, स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ के मिल सकता है, ओके, हीलिंग्स करके मिल सकता है, पेशेंस रख के मिल सकता है, तो इतना क्यों भागना। और ऐसा क्या मिल जाएगा, ऐसे कौन सा ये सुख है जो जिसको पाने के लिए इतना दौड़ना पड़ रहा है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं। एक प्यार नहीं मिल रहा है तो आप एक नहीं 10 लोगों को ट्राई कर रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप
न जाने क्या क्या कर रहे हैं। ओके, कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितनी जॉब चेंज कर रहे हैं। ओके, कितना बिजनेस चेंज कर रहे हैं। लोग, आपके अंदर ये सवाल है, लोग दुश्मन क्यों बन जाते हैं जब प्यार से ये सब चीजें हील हो जाती, सही हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि लोगों को इतना चकाचौंध क्यों चाहिए। ओके, क्यों इतना परेशान है लोग चकाचौंध के लिए, जब आपके पास पीस में ही आपको सब कुछ, सब कुछ मिल जाता है, सारी चकाचौंध भी मिल जाती है। मतलब ये कुछ सवाल हैं जो आपके दिमाग में हमेशा पनपते रहे, हमेशा आपको ये सवाल जो है ना कहीं ट्रिगर करते रहे कि इंसान को ऐसा क्या चाहिए जिसके लिए वो अपने संबंध खराब कर देता है, अपना बिहेवियर खराब कर देता है, अपना कैरेक्टर खराब कर देता है, अपना नेचर खराब कर देता है। ऐसा क्या चाहिए इस इंसान को। ओके, लेकिन आपके अंदर क्या है कि आपको पता है मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर अट्रैक्ट करने की पावर है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीजें अलग मैं आपको बताऊंगी। जो भी लोग हैं यहाँ पे बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन आप कर लेते होंगे, बहुत अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अंदर क्वालिटीज होंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के आप अट्रैक्ट कर लेते हो, जो चाहिए आप अट्रैक्ट कर लेते हो। आपको पता है कि अगर मैं अपनी डिवाइन एनर्जीज पे काम करूंगा, अपनी ऊर्जा पे काम करूंगा, अपने ऑरा चक्रा और अपनी जितनी भी सोल एनर्जी है, सोल वूंड्स है, उन पे काम करूंगा तो मैं वैसे ही सब कुछ पालूंगा। मैं घर बैठे पालूंगा, मैं एक रूम में बैठ करके भी अट्रैक्ट कर लूंगा। डिवाइन एनर्जी तो सब जगह जा रही है ना। आप एक कोने में भी बैठे हो, आप एक बंद कमरे में भी बैठे हो, क्या वहां पे डिवाइन नहीं है? बिल्कुल डिवाइन है। तो उस डिवाइन को पाने के लिए या उस सुख को पाने के लिए, उस संपूर्णता को पाने के लिए इतना दूर दूर भाग के जाने की क्या जरूरत है। तो आपको क्या लगता है, आप अंदर ही अंदर सोचते हो ये सारे लोग पागल हैं। ओके, दुनिया आपको उल्टा कहती होगी कि अरे ये तो अपने में रहता है, मगन रहता है, इसको तो किसी से कोई मतलब नहीं है। वो आपको अनोखा समझती है, लेकिन आप उनको बहुत बेवकूफ समझते हो कि ये तो लगे हुए हैं, मतलब इनका तो काम है रोज का वही घिसी पिटी जिंदगी, वही रोज का नियम कानून, वही रोज के अजीबो गरीब काम। कभी कुछ नया नहीं करते ये लोग, कभी इनके अंदर कुछ नया नहीं आता क्या। तो आपका क्या है, आप इस चीज के लिए आए हो इस दुनिया में कि ये दुनिया यही है, ये तुम्हारी सराउंडिंग से ही है। तुम नया करो, तुम नया सोचो, तुम नया निर्माण करो और तुम अट्रैक्ट करो। तो बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते होंगे, बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो चाहिए, जो विशेस मांगी झट से पूरी हो गई, अट्रैक्ट कर लिया। उनसे ज्यादा आप अर्न कर रहे हो, उनसे ज्यादा सेटिस्फाई लाइफ आप जी रहे हो, उनसे ज्यादा सुख चैन आपके पास है, शांति आपके पास है। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है, मतलब दिख रहा है उनको कि आप जो कर रहे हो उससे आपको ज्यादा मिल रहा है और वो इतना दौड़ भाग रहे हैं और उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा है। देखो, बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर हम दान पुण्य करेंगे ना तो हमारे कर्म, जितने भी बुरे कर्म हैं, वो कट जाएंगे। बिल्कुल, दान पुण्य बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए और बहुत हद तक कट भी जाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम इधर बुरे कर्मा करेंगे, मतलब यहाँ पे मैंने बुरा कर्मा किया और यहाँ मैंने दान पुण्य कर दिया। अब उनकी इतनी मतलब सड़ी बुद्धि होती है, इतनी बेकार बुद्धि होती है कि वो ये काम करते ही जाते बिना ये सोचे कि भाई तुम्हारा और भी बुरा कर्मा बन रहा है। तो आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो इधर बुरे काम कर रहे हैं, इधर अपने घर में लोगों को सता रहे और बाहर जा करके गुणगान गा रहे हैं कि हम तो भैया पूजा पाठ करते हैं, हम तो दान पुण्य करते हैं, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं। इधर बुरा किया, घर ही में अत्याचार चल रहा है और बाहर जा करके संत बन जा रहे हैं, साधु बन जा रहे हैं। आपका क्या है, भले मैं दान पुण्य नहीं करूं, लेकिन जो लोग मेरे पास हैं मैं उनके साथ अत्याचार नहीं करूंगा, गलत नहीं करूंगा, सच्चे मार्ग पे चलूंगा, अपने धर्म को निभाऊंगा, अपने कर्म को निभाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि आपको दान पुण्य पे भरोसा नहीं है। दान पुण्य तब
जब मैं अपने अंदर भी सही हूं, जब मैं लोगों के लिए भी सही हूं और मैं दान पुण्य भी कर रहा हूं, तो ये जो दान पुण्य का कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप बदलने आए हो, लोगों को सिखाने आए हो। दान पुण्य करने से पहले अपने कर्म हमेशा अच्छे रखो। दान पुण्य जिसको किया जा रहा है उसका तो भला हो रहा है, चाहे कोई बुरी इंटेंशन से कर रहा है चाहे कोई अच्छी इंटेंशन से कर रहा है, वो एक अलग मैटर है। दान पुण्य बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इधर पूरा करोगे और उधर कवर कर लोगे, तो इसको कहते हैं कि आप बहुत बड़े मूर्ख हो, और ऐसी मूर्खता आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो आप लोगों को समझाते हो या आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, ये कैसा दान पुण्य है? घर के जो बूढ़े हैं वो भूखे मर रहे हैं, ठीक, घर के जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं, घर की जो शांति है वो भंग है, और आप जा करके बाहर थोड़ा सा दान पुण्य करके अपने आप को सही दिखा करके आप सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, आप स्वर्ग जाओगे। तो आपको अंदर से पता है बेटा तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, यहीं पे अपने नरकों को क्रिएट कर रहे हो। और आपका क्या है, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सब कुछ सही करना, परफेक्ट करना है, और दान पुण्य भी बहुत करना है। बहुत अच्छी बात है दान पुण्य करना, मतलब सीरियसली मुझे खुद ये चीज बहुत अच्छी लगती है। ओके, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि इधर सारे पाप हो रहे हैं और इधर आपको लग रहा है इधर दिया और इधर सब कवर हो गया। ओके, आप एक ऐसी सोल हो जो ओरिजिनल हो, जो हो सबके सामने हो। ओके, आप यहाँ झूम के नाचने आए हो, खुल के जीने आए हो, अपने आप को दूसरों के सामने रखने आए हो, अपनी सच्चाई दूसरों के सामने रखने आए हो, सच बोलने आए हो अपना, मैं ये हूँ, मैं इस तरीके से नहीं जी सकता हूँ, मैं तुम्हारे जो भी तुम्हारे घटिया से रूल है ना उनके साथ नहीं जी सकता हूँ, मुझे नाचना है, झूमना है, गाना है, चिल्लाना है, अपनी बात रखनी है, चाहे मैं अच्छा बोल रहा हूँ चाहे मैं बुरा बोल रहा हूँ, मुझे सब कुछ कहना है। ओके, तो जो भी आपकी ओरिजिनलिटी है, जो भी आपका ट्रू सेल्फ है, आप उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आए हो। कोई बहुत अच्छा डांस करता है यहाँ पे, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है यहाँ पे, कोई लिखता है, और अपने ये जो आपकी क्रिएटिविटी है उस लिखने में आप सब कुछ बयां कर सकते हो। आप जब नाचते हो तो ऐसा लगता है कि डिवाइन एनर्जीज आपके सराउंडिंग्स में है, एंजल्स आपके सराउंडिंग्स में। आप इतना अच्छा नाचते हो, आप इतना अच्छा गाते हो, जैसे मतलब जब आप सुर निकालते हो तो ऐसा लगता है कि भाई सारे जितने भी एंजल्स हैं वो आपके उस सुर, उस लय के साथ वो लहरा रहे हैं। ये है आपकी एनर्जी, ये है कुछ आपका अलग नेचर। जब आप गाते हो, इवन बहुत सारे जलने वाले लोग मुझे यहाँ दिखाई दे, जब आप गाते हो नाचते हो तो बहुत सारे लोगों का मुंह बन जाता है। आप यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए आए हो, एक सुनहरे, एक बहुत अच्छे अवसर के लिए आए हो। बहुत अच्छा अवसर, बहुत सुनहरा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। आप यहाँ पूरी खुशियां बटोरने आए हो, खुश रहने आए हो आप यहाँ पे, चाहे कितनी भी तकलीफें उसमें मुस्कुराते हुए रहना, खुश रहना, उस तरीके से जीने आए हो आप। ये औरों की तरह नहीं कि रो रहे हैं हर बात पे, ये भगवान तुमने ये नहीं दिया है, भगवान तुमने ये नहीं किया, तुम मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सब करने नहीं आए, सिर्फ ड्रामा नहीं करने आए हो, आपको ड्रामा नहीं पसंद है। खुल के जीना है, मस्त जीना है, रौब में जीना है, एटीट्यूड में जीना है, घमंड में जीना है, क्योंकि आपको लगता है ये लाइफ एक ही बार मिली है, दोबारा पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसी लाइफ टाइम में पूरे तरीके से जी लेना है। तो खुश रहना आता है आपको।
चलिए अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि गाइडेंस में क्या स्पेशल रहने वाला है। कुछ एनिमल कनेक्शंस भी देखेंगे हम आपके साथ, कौन से एनिमल कनेक्शंस हैं। देखो किसी के साथ शेयर हो सकता है, और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी का जो कनेक्शन है एनिमल के साथ, एक अच्छा कनेक्शन आपके वुल्फ के साथ भी हो सकता है। मतलब वुल्फ एनर्जी जो है ना, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है। आपसे बोला जा रहा है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में सक्सेस और आपके करियर में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। ओके, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उसमें कंप्लीशन आएगा और आप देखोगे कि आपके घर में एक हैप्पीनेस आएगी। तो थोड़ा समय है, तो इस समय आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा रिलैक्स करिए, और जो भी टाइमिंग है आपकी रिलैक्स करने की उसमें थोड़ा आप चीज़ों को सेलिब्रेट करिए। ओके, आप अपने पार्टनर के साथ भी इस टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं, रोमांस कर सकते हैं। ओके, एलिफेंट, इन हाथी से आपका कनेक्शन हो सकता है। ओके, जस्टिस की एनर्जी है, आपको बहुत जल्द जस्टिस मिलने वाला है, और इस जिंदगी में, इस दुनिया में आप जस्टिस के लिए आए हो। ओके, आप किसी कोर्ट केस में हो तो वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी, और इम्पॉसिबल चीज़ आपकी पॉसिबल होने वाली है। हो सकता है आप गणेश जी को बहुत पसंद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके मंत्रास की चैंटिंग करते हैं। 8 नंबर आया है यहाँ पे, 8 नंबर के नीचे 8 नंबर। तो जिन लोगों को अभी मैं बोल रही थी ना कि 2 टाइम्स 8 या 1 टाइम 8 या ट्रिपल टाइम 8, 4 टाइम 8 अगर आपको दिख रहा है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है। तो यहाँ पे देखो डिवाइन ने एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन दी है 8 और 8 की। यहाँ पे आपको 2 टाइम्स 8 दिख चुका है, तो यहाँ से आपकी लाइफ एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है आपको, क्योंकि आज अपनी डिवाइन कॉलिंग पता चली है, ट्रू कॉलिंग पता चली है, आपको अपना असाइनमेंट पता चला है, आपको अपने पर्पस के बारे में पता चला है। तो आप एक ऐसी पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, आपकी पोटेंशियल अनलॉक होगी, आपकी पावर्स अनलॉक होगी। द हर्मिट, 8 के बाद 9। ओके, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा और खुद को पहचानने की ज़रूरत है। कुछ है जो अभी भी छुपा हुआ है आपके अंदर, कुछ और पावर्स हैं जिनको बाहर लाना है। इतनी सी चीज़ को अभी आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बटरफ्लाई से आपका कनेक्शन हो सकता है। एक और जगह प्रकाश डालने की ज़रूरत है। कुछ है जहाँ पे अभी भी क्लैरिटी की ज़रूरत है। ये चीज़ आपके अंदर है, कहीं पे हो सकता है कंफ्यूज हो, तो वहां पे क्लैरिटी की जरूरत है आपको। 10 ऑफ स्प्रिंग, आपका डॉग के साथ कनेक्शन हो सकता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, नहीं लेना है आपको। आपके तरफ हेल्प आ रही है, आप उसको रिसीव करिए। हेल्प जो है ना हमेशा आपके लिए रिलीफ और कंफर्ट का काम करती है। बहुत सारे लोग, जब मैं काउंसलिंग करती हूँ या जब मैं टैरो रीडिंग्स देती हूँ, तो मुझे बातों से पता चलता है कि आप लोग हेल्प को क्यों ईगो में लेते हो। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनकी भी बात कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि हेल्प डिवाइन हेल्प। आप प्रेयर करते हो कि मेरी सुन लो डिवाइन, मेरी सुन लो, मेरी मदद कर दो, है ना। लेकिन जब हेल्प आती है तो आपका हार्ट ब्लॉक्ड रहता है, आप ईगो में रहते हो कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन वो बड़ी हेल्प होती है, वो डिवाइन हेल्प होती है, जो इसीलिए आती है ताकि आपकी जर्नी स्मूथ हो जाए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाए। तो प्लीज हेल्प को रिसीव करिए, हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहिए। डाउट में मत रहिए कि डिवाइन पता नहीं मेरे लिए हेल्प भेजेंगे नहीं भेजेंगे, भेजेंगे और बड़ी हेल्प भेजेंगे। सम टाइम ऐसी चीज हो जाती है आप सोच भी नहीं सकते हो।
तो प्लीज ट्रस्ट करिए। ओके, सो गाइज ये थी आज आपकी रीडिंग, आपके असाइनमेंट, आपका डिवाइन मिशन। ओके, तो ये फिलहाल कहीं हद तक मैंने इसको कवर किया है, लेकिन इस टॉपिक पे मैं 1-2 रीडिंग्स और करूंगी ताकि और लोगों को भी पता चल जाए कि उनके क्या मिशंस हैं, क्योंकि कलेक्टिव में जो एनर्जीज हैं वो कम से कम जब तक मैं 2 या 3 या मैक्सिमम 5 वीडियोस नहीं बनाऊंगी तब तक मैं सबके जो असाइनमेंट है या जो सबके डिवाइन मिशन है, सबके जो सोल पर्पस है वो कवर नहीं कर पाऊंगी। तो जितना हो पाया मैंने किया। बाकी अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको पर्सनली मुझसे रीडिंग चाहिए अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।